प्रश्नावली 9 है आपका, ठीक है। पहला प्रश्न इसका है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है। उन्नयन कोण का मान बताइए। तो पहले ये तो कह रहे हैं कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। ये हो गया मीनार। क्या हो गया, इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। और जमीन पर छाया बन रहा है जिसकी लंबाई कितना दे रहा है, 20 कड़ी में 3 मीटर। ये मीनार है और ये मीनार की क्या बन रही है, छाया बन रही है। और यहां से कर लेंगे, मिला लेंगे। और यहाँ पे कितना अंश का कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा। ए हो गया, बी, और यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री पे कोई भी मीनार हो चाहे कोई भी वस्तु हो 90 डिग्री पे खड़ा होती है, ठीक है। तो ये मीनार की ऊंचाई 20 मीटर दिया है और छाया की लंबाई कितना दिया है, यहाँ पे छाया है, ये क्या है, छाया। छाया की लंबाई कितना दिया, 20 कड़ी में 3 मीटर दिया है। ये थीटा का मान पूछ रहा है। अब एक चीज समझिए कि इन दोनों को जब कहेगा तो क्या लेना पड़ेगा, लंब लेना पड़ेगा या tan थीटा लेना होगा। क्या लेना होगा, tan थीटा। और इसको इसको कहेगा तो क्या लेना पड़ेगा, साइन। और इसको इसको कहेगा तो क्या लेना पड़ेगा, कॉस लेना पड़ेगा। तो यहां से पहले लिखना होगा आपको मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर है, 20 मीटर है। छाया की लंबाई कितना दिया है, छाया की लंबाई दिया है 20 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। अब देख लो कि दिया क्या है, लंब दिया है और आधार दिया है। क्या दिया है, लंब और आधार, जो tan का मान होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। आपको ध्यान देना है कि क्या चीज दिया है, तो लंब दिया है और आधार दिया है, तो tan लेना होगा। और जैसे लंब और कर्ण देगा तो साइन लेना पड़ेगा, आधार और कर्ण देगा तो काश लेना पड़ेगा। तीन ही चीज बस है इसमें। अधिकतर tan ही लेना पड़ता है, लंब और आधार ही पूछता है, ठीक है। तो क्या लेना होता है, tan लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लंब और आधार है तो tan थीटा। तो tan थीटा का तो मान यहाँ से पता नहीं है, इसी को क्या करना है, ज्ञात करने हैं आपको। तो tan थीटा हो गया, लंब कितना दिया है, 20 दिया है, आधार कितना दिया है, 20 कड़ी में 3 दिया है। तो 20 से 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, तो tan थीटा बच गया, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा कड़ी में 3। अब आपको ये पता करना है कि 1 बटा कड़ी में 3 किसका मान होता है tan में। तो tan थीटा बराबर tan ये 60 अंश का मान होता है। कितनी अंश का मान होता है, 60 का मान होता है, पक्का। हाँ, कितने अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3, बताइए। 60 का होता है, 30 अंश का होता है, कड़ी में 3 होता है 60 का। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 30, 60 नहीं बनेगा, क्या बनेगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। और ये आपका आता है कितने का पता है, 1 या 2 नंबर का आता है। ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। करिए इसको, एक और प्रश्न देते हैं ऐसा।